गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर अपने गुरु का ध्यान करें। इससे आपके घर में सुख शांति आएगी और धन की प्राप्ति होगी। आप सभी पर कृपा बनी रहे, आपके घर की गरीबी दूर हो जाएगी। उसके लिए गुरु के चरण पादुका का पूजन करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज की यह जानकारी सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि हर सनातनी के जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला एक महासंदेश है। क्या आप जानते हैं कि साल भर में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन अगर आपने थोड़ी सी भी चूक कर दी तो आपके जीवन के सारे सोए हुए भाग्य के दरवाजे बंद हो सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने एक बहुत बड़ा और कड़वा सच उजागर किया है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि आज के समय में लोग गुरु का महत्व भूल जाते हैं और यही वजह है कि घरों में कलेश, दरिद्रता और अशांति फैल रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, तो बाबा बागेश्वर का यह एक एक शब्द आपके और आपके परिवार के लिए संजीवनी है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो पूरा ज़रूर देखना। आज वो राज खुलने जा रहा है जो कोई नहीं बताता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जरा ध्यान से सुने। बाबा बागेश्वर अपने हर प्रवचन में इस बात को बार बार जोर देकर कहते हैं कि माता पिता इस शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन इस जीवन को सही आकार, सही दिशा और भगवान तक पहुंचाने का मार्ग सिर्फ और सिर्फ गुरु दिखाता है। गुरु ही माँ जन्म दे सकती जीने के लिए, माँ जन्म दे सकती जीवन के लिए, पर जीने का जन्म तो गुरु ही देता है। अब वो कोई भी हो सकता, जरूरी नहीं बागेश्वर बाबा ही हो। तुम्हारा स्कूल का टीचर हो सकता, तुम्हारा चाचा हो सकता, तुम्हारा भाई हो सकता, तुम्हारा पड़ोसी हो सकता, कोई भी हो सकता जो तुम्हें जीवन जीना सिखाए, जो तुमको अपूर्ण से पूर्ण करे, वही गुरु है। और जब कोई तुम्हें अपूर्ण से पूर्ण कर दे तो उसको फिर पूर्ण दिवस गुरु पूर्णिमा पर उसका धन्यवाद। आज के आधुनिक दौर में विडंबना यह है कि लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है, उस गुरु के चरणों में झुकना भूल गए हैं। गुरु पूर्णिमा केवल कोई पंचांग की तारीख नहीं है, यह एक वो महापर्व है जब ब्रह्मांड की समस्त आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। बाबा बागेश्वर साफ कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन दिशाहीन, भटका हुआ राही है। दोस्तों, अब आपको ध्यान से सुनिए और गुरु पूर्णिमा के दिन हर सनातनी को क्या करना चाहिए। अब जरा बिल्कुल कान खोलकर और अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और सुन लीजिए कि बाबा बागेश्वर और हमारे शास्त्रों के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन आपको अपनी किस्मत बदलने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहला और सबसे बड़ा काम, गुरु के चरणों में हाजिरी। बाबा बागेश्वर खुद कहते हैं कि साल में कम से कम एक बार अपने गुरु के पास, चाहे वह बागेश्वर धाम हो या आपके अपने गुरु का दरबार, जरूर पहुंचना चाहिए। उनके श्री चरणों में फूल, फल और अपनी श्रद्धा अर्पित कर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अगर शारीरिक रूप से जाना संभव ना हो तो घर पर ही गुरु की तस्वीर का पूजन करें और मानसिक रूप से उन्हें प्रणाम करें। अब दूसरा काम, माता पिता का पूजन। प्रथम गुरु, अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो घबराइए मत। इस दिन सुबह उठकर अपने माता पिता के चरणों को धोकर उनके चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। माता पिता हमारे सबसे पहले और सबसे बड़े गुरु होते हैं। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, वहाँ साक्षात माँ लक्ष्मी और कुबेर का वास होता है।
तीसरा काम गुरु मंत्र का अनुष्ठान और जाप। इस पावन दिन पर अपने गुरु द्वारा दिए गए गुरु मंत्र की कम से कम 5 या 11 माला का जाप जरूर करें। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि इस दिन किया गया जाप सीधे गुरु और इष्ट देव तक पहुंचता है और आपके सारे नकारात्मक कर्म काट देता है। चौथा काम जरूरतमंदों को दान और सेवा। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान या किसी भूखे को भोजन कराना चाहिए। धामों या मंदिरों में जाकर सेवा कार्य करने से घर की दरिद्रता कोसों दूर भागती है। दोस्तों, जब आप नियमों का पालन पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलते हैं। घर में रोज रोज के झगड़े, मानसिक तनाव और कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। घर में एक दिव्य शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जो काम आपके बरसों से अटके हुए थे, रुकावट आ रही थी, गुरु की एक हल्की सी कृपा से वो सारे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। दरिद्रता आपके घर की तरफ झांकती तक भी नहीं है। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसती है कि घर अन्न और धन से भर जाता है। तो दोस्तों, आज का महाराज जी का मुख्य संदेश, आज हर हिंदू और सनातनी को यह संकल्प लेना होगा कि हम अपनी संस्कृति, अपने संतों, अपने गुरुओं के अपमान या अपेक्षा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय अपने सनातन धर्म की जड़ों को मजबूत करेंगे। अगर आज आपने अपने गुरु और अपनी संस्कृति का सम्मान करना सीख लिया तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। तो दोस्तों, बाबा बागेश्वर का यह संदेश हर घर तक पहुंचना चाहिए। इस गुरु पूर्णिमा पर आप क्या संकल्प ले रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखना। मिलते हैं आपको अगली सूचना के साथ, अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राम। जिसके हृदय में उठा लो दोनों हाथ, हो जाओ पागल। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। दोनों हाथ उठाकर बगल वालों भी हरि बोल। ये सांवरिया सेठ की राम नाम का सिर्फ सहारा, इस दुनिया को करके किनारा, इस दुनिया को करके किनारा, इस दुनिया को करके किनारा, इस
कथा में, जो ताली ना बजाए उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया को करके किनारा, दुनिया को करके किनारा, इस दुनिया को करके किनारा। और राम जी की जो भी राम जी की रजा में रजामंद है, जो भी राम जी की रजा में रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके ये बात सांवरिया सेठ की। अच्छा, राम जी का भक्त कैसे बनेंगे? बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे, 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 किसी की करे ना किसी की करे, ना किसी की करे, ना किसी की करे। और तुम लोग भी पूरी खाने आए हो क्या? ऐसे हाथ उठाओ पहले। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन मेरे बागेश्वर बालाजी का भक्त एक दिन जरूर सेठ बनेगा। दोनों हाथ उठा करके ये बात। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधा 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 श्यामा 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 श्यामा
पाना चाहता है पूरी जिंदगी भर। राधा 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 राधा, दोनों हाथ उठा करके आनंद नहीं चाहते? जरा हटिएगा। आप लोग आनंद नहीं चाहते हो क्या बबुआ? कम पागल हो क्या? बड़े वाले हो ना, ऐसे उठा दो ना हाथ। बाहर वाले भी, आप लोग भी। राधा 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 राधा, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधा 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 राधा, बोलो कुंज बिहारी राधा 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 राधा, जिसके हृदय